देखिए भाई नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m log x की होल पावर n dx इक्वल होगा -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस 1 की पावर n प्लस 1। तो ये रिजल्ट हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमने गामा फंक्शन को पढ़ा था, क्या थी उसकी डेफिनेशन, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x की पावर n माइनस 1 dx, और जितनी भी यहाँ पावर थी यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि गामा n, ठीक है ना। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। तो हमने अब इस चीज़ को प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 0 से 1 x की पावर m log x की पावर n और dx, ठीक है। ये है भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके हम ये रिजल्ट ले आएंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहली बात, प्रश्न में देखिए क्या क्या कमियां हैं। कमियां ये है कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी नहीं चल रही। दूसरी कमी ये है कि -x वाली टर्म भी नहीं है। तीसरी कमी ये है कि भाई x की पावर n-1 होना, यहाँ log x ले रहा है भाई x का स्थान। तो कमियां कई हैं क्वेश्चन में, लेकिन कभी भी इतनी कमी होने के बावजूद अगर आपको प्रश्न में log x मिल जाए, log x को ही पुट करेंगे। फिर हम अगर आपको log x मिल जाता है तो log x को पुट करेंगे। तो log x को आपने पुट किया t, तो आपने पुट कर लिया भाई log x को, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आपने एक पीछे प्रश्न किया था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू हमने पुट किया था और फिर दोनों तरफ रूट किया था। क्यों किया था, क्योंकि जो जिस वेरिएबल को हम पुट कर रहे हैं ना वो अकेला होना चाहिए, उसकी कोई पावर नहीं, लॉगरिथम नहीं, इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। तो और इंटीग्रेशन हम जिसके इक्वल पुट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए आप सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, आपको पढ़ा है अपने सब्स्टिट्यूशन को। तो हमने क्या किया है, देखिए log x को हमने t पुट किया है, तो हम log x को अकेला पुट करेंगे, अकेला करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, क्योंकि log का रेसिप्रोकल केस होता है, मतलब दुश्मन होता है एक तरह से, इसको कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर x आ जाएगा और e की पावर t। अब विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। डेरिवेटिव करेंगे ना भैया अब हम यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, क्योंकि x का नहीं हो सकता इसके रिस्पेक्ट में, जैसे y का करते थे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx हो जाता था। तो x का अब वहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब t का कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अगर t का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt अपॉन x, अगर x का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt अपॉन x। ये आपको जानता हूँ मैं, आपको बहुत अच्छी तरह से आते होंगे, और नहीं आते तो भाई ये डिफ्रेंशिएशन है, इसको आप अच्छा करो। तो dx अपॉन dt और e की पावर t का डिफ्रेंशिएशन e की t होगा, ठीक है। और t के रिस्पेक्ट में ये कर रहे हैं तो 1 होगा, है ना। तो अब देखिए ये जो वैल्यूज आई हैं, ये dt यहाँ से वहाँ चला जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब लिमिट को चेंज करेंगे भाई हम, x जब 0 है, क्यों है ये x की लिमिट, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है dx है, तो लिमिट भी इंटीग्रेशन पर x की होंगी। अगर यहाँ t है तो फिर लिमिट भी t की होंगी। लिमिट उसी की होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसी वेरिएबल की लिमिट होती है भाई, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लिमिट को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो देखिए कुछ रिजल्ट बताता हूँ। log 0 क्या होगा, माइनस का इन्फिनिटी होगा, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। दो रिजल्ट तो ये अब हम काम में लेंगे, फिलहाल और देखेंगे क्या काम में। log 1 0, log 10 1, log 100 2, log 1000 3। तो ये इस तरह से है। तो अब देखिए हम इसको प्रूव करेंगे तो क्या होगा, तो log 1 0, log 10 1। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। देखिए 10 है, 1 0 है तो 1, एक भी 0 नहीं है तो 0, 2 0 है तो log 100 2 होगा, log 1000 3 होगा, इस तरह से चलता रहेगा ये। तो अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना होगा भाई, आप 0 को काउंट कर ले तो ये कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पर मैं सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और सभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा इस रिजल्ट में, ठीक है ना। तो इसमें पुट करता हूँ तो क्या होगा भाई, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब फिलहाल। तो आपने ये रिजल्ट को ध्यान में रखना है कि log 1 क्या होगा, 0 होगा, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, log 0 माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर पुट करता हूँ मैं अब,
ये रिजल्ट है। तो लोअर लिमिट कितनी हुई है, नहीं हमने चेंज नहीं की है, तो करते हैं x हमने 0 पुट किया है, तो log 0 अभी लिखा था मैंने, कितना होगा log 0 माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 और log 1 अभी बताया था तो 0, तो लिमिट चेंज कर दी भाई हमने। और लिमिट चेंज करने के बाद अब देखिए क्या होगा, तो लिमिट आपने चेंज की है तो माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, और x की जगह हमने क्या पुट किया है, e की पावर t और सारे की पावर m है, और log x को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था t और उसकी पावर n है, और dx की जगह क्या वैल्यू आई है आपकी e t dt। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? अब यहाँ समझिए e की t और mt, मतलब ये e की t और उसकी पूरे की पावर ये है, जैसे x स्क्वायर और स्क्वायर है तो x की 4 हो जाता है, तो उसी तरह से ये रिजल्ट हमारा ध्यान दीजिए आप e की पावर mt हो जाएगा भाई। अब ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है, ये तो e की mt और ये e की t है ना, बेस एक जैसा है तो आधार एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे भाई। आ रहा है ना समझ में? और t को कॉमन भी ले लेंगे तो m+1 और इसकी पावर t। तो अब हम ये कर देंगे भाई, देखिए यहाँ से तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0, e की पावर m+1 मैंने समझाया भाई ये कैसे आया है, और t की पावर n और dt। इतना होने के बाद अब आपका ये तो हो गया भाई dt। अब लिमिट होनी चाहिए 0 से इन्फिनिटी, वो भी नहीं हो पाई। हाँ आपने इतना जरूर कर दिया कि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में आ चुका, और यहाँ पर भी t आ गया, और अब यहाँ पर e की -x नहीं आया है ना, तो डेफिनेशन से मैच करवाना आपने बिल्कुल, तब आप डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो अब क्या दिक्कत रही भाई इसमें दिक्कत ये रही कि नहीं हो पाया। अब यहाँ पर ये गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ को आप सोल्व करेंगे, मतलब ये प्रॉब्लम है हमारी, तो इस प्रॉब्लम को हम अनदर वेरिएबल मान लेते हैं। अब इसको पुट कर देंगे है ना, और पुट किया है जिसमें जो भी वेरिएबल उसको अकेला भी करना होता है, तो y/m+1। अब एक बात ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ वैसे तो तीसरे वेरिएबल कोई भी वेरिएबल है किसी के भी बराबर मान सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ माइनस के इक्वल मान रहा हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं लिमिट पुट करता हूँ ना भाई, यहाँ पर t की -इन्फिनिटी है लिमिट, और यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो वो भी मतलब -इन्फिनिटी ही आना है, और -इन्फिनिटी और माइनस का y, वो माइनस कैंसिल हो जाए, तो इसलिए मैं माइनस को वहाँ एडजस्ट करके रखता हूँ, तो y हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। ये ध्यान रखिए आप, माइनस के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। और t की वैल्यू को आप 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो फिर तो y आपका 0, और फिर वो माइनस का भी मतलब ख़त्म हो जाना 0 की तरफ, तो ये लिमिट आएंगे आपकी, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आई हैं, अब आपने जिस भी वेरिएबल को पुट किया था उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे आप क्या, डिफ्रेंशिएशन। तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो dt/dy, और y का क्या होगा, -1, माइनस है y का 1 होगा y के रिस्पेक्ट में ही, और m+1 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब जो ये y है, ये y इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, जब आपने 1 में सब्स्टिट्यूट किया था सारी वैल्यूज को, है ना, तो ये आया था हमारा by1। अब आएगा जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो by2 आएगा। इन्फिनिटी से 0 थी लिमिट, और यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, और यहाँ पर पावर n थी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये माइनस का y था, और अब ये जो वैल्यू थी, हाँ इस वैल्यू को हमने t था और t की पावर n, और उसकी पावर n थी जो t की वैल्यू थी, और dt की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है। अब देखिए ये, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी से 0 e की पावर -y, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -1 की पावर n, y की पावर n, और m+1 की पावर भी n, ठीक है। अलग कर दिया भाई बिल्कुल, ये सब की पावर थी, -1 को भी अलग दी, इसको भी और इसको भी, और यहाँ पर -1/m+1 और dy। यहाँ तक देखो भाई। अब इसमें से आपको देखिए कॉमन क्या क्या निकल रहा है, वो देखिए कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकल रहा है भाई इसमें -1 की पावर n, ठीक है, बाहर निकाल दिया। और क्या निकल रहा है भाई कॉमन,
m प्लस एन, m प्लस एन नीचे बेस सेम है, ये n है और ये तो एक इंक्रीज हो जाएगी पावर, तो n प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ बाहर निकल चुकी है और ये अब मैं इसको ठीक करके लिखता हूँ, तो y की पावर n को आगे लिख दिया और ये चीज़ दोनों निकल चुकी हैं और ये जो माइनस है उसको भी मैं बाहर भेज रहा हूँ भाई अब, और यहाँ पर तो dy है और ये जो माइनस है वो आपका यहाँ आ चुका है। अब मेरे को लिमिट जो चाहिए वो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, लिमिट चाहिए मेरे को 0 से इन्फिनिटी और यहाँ है इन्फिनिटी टू 0। तो ये तो मैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से a से b इंटीग्रेशन fx dx और b से a लिमिट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा एक चिन्ह, तो वो माइनस आएगा तो यहाँ पर एक माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा और लिमिट आपकी है जो क्या हो जाएगी वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए भाई ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल मैच कर गई हमारी रिजल्ट से। क्या है अब हमारा रिजल्ट वो देखिए, कहाँ पर सोल्व करें भाई, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, बाकी जो थोड़ा बचा हुआ क्वेश्चन है तो देखिए। तो हमारा जो बराबर में रिजल्ट है वो तो है ही, इसको हम इक्वल लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। क्या है ये 0 से 1 x की पावर m log x और उसकी पावर n को हमने सोल्व किया तो -1 की पावर n m प्लस n उसकी पावर n ये आया भाई। और इसको देखिए अब ये बिल्कुल गामा फंक्शन की डेफिनेशन से मैच करता है। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx और एक यहाँ पर जो भी है एक ऐड होकर गामा हो जाएगा, कहा है ना गामा n। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए भाई अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इंडेक्स ही बदला है भाई, वेरिएबल चेंज है कोई दिक्कत नहीं, कि माइनस वाई बन चुका है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है y की पावर n और उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो सब कुछ सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जितनी भी पावर है उसका एक ऐड होकर गामा n प्लस 1 है ना। तो अब देखिए ये हमने प्रूव करना था लेकिन इसमें ये भी आ चुका है ये और ये नहीं आया। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि गामा n प्लस 1 को खोलने का क्या तरीका है, एक कम उसी का गामा है ना। तो इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, अब बताता हूँ मैं कैसे लिख सकता हूँ, वैसे तो मैं आगे बताना चाहूँ था इसको। तो n माइनस 1 फिर उसी का गामा, फिर क्या होगा n माइनस 1 और n माइनस 2 और फिर उसी का गामा। तो इस तरह से खोलते चलेंगे तो मैं इसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो इस रिजल्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के। तो गामा फंक्शन की मैं प्रॉपर्टीज कवर करूँगा अगले लेक्चर में, तो उससे आया है ये रिजल्ट कि गामा n प्लस 1 n फैक्टोरियल, वैसे आप समझ भी सकते हो कैसे आया है। तो यही हमने इस इंटीग्रल को हमने इसके इक्वल प्रूव करना था, तो भाई हमने प्रूव कर दिया। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, क्या किया था, 0 से 1 इंटीग्रेशन था, x की पावर m इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना था। तो वी नो दैट हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन को जानते हैं कि ये इसके इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, यहाँ पर ये गड़बड़ थी, लिमिट की भी गड़बड़ थी, गड़बड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जो प्रॉब्लम थी हमने उसको log x को पुट किया, पहली प्रायोरिटी हम log को देंगे, तो log x को हमने पुट किया t, और t पुट करने के बाद ये वेरिएबल को अकेला करना होता है तो अकेला कर दिया एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ। फिर जिस वेरिएबल को पुट किया उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है आपने, ठीक है। ये वैल्यूज आते ही जो भी वैल्यूज और लिमिट को चेंज कर लिया, लिमिट को चेंज करने के बाद इसमें पुट किया, इसमें पुट करने के बाद इनको देखिए ये हमने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट करते हमारा काम लगभग हो गया, लेकिन यहाँ पर लिमिट में दिक्कत थी और यहाँ की माइनस एक्स बनाना था, तो हमने पुट किया है। माइनस वाई के साथ क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर हमने समझाया कि माइनस का इन्फिनिटी और कैंसिल हो जाए, लिमिट हमारी इन्फिनिटी आ जाए, और ये माइनस के साथ सब्स्टिट्यूट किया है हमने। तो फिर हमने उसी तरह से जिसमें वेरिएबल है उसको अकेला करना होता है, और फिर जिसके बराबर पुट किया है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। तो अब आपने इंटीग्रेशन किया dt अपॉन dy है ना, तो वो आपने मैंने समझाया कैसे किया है, और ये फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई अच्छी तरह से। और यहाँ से देखिए ध्यान से समझिए, -1 की पावर n कॉमन, ये कॉमन, और फिर जो बचा है चीज़ वो हमने अंदर लिखा, और फिर ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन थी, तो हमने इस रिजल्ट को इसके इक्वल प्रूव कर दिया। और फिर भी आपकी कोई इसमें समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम समझाएंगे भाई उसको कहाँ पर किस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है। वैसे ध्यान से देखिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।